आइए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुनहरी नदी सरयू के तट पर अयोध्या नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े थे राजकुमार राम। राम बचपन से ही बहुत ही होनहार थे। राम अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई साथ में खेलते और खाते थे। राम और लक्ष्मण तो जैसे एक दूसरे की परछाई थे। जहाँ राम जाते लक्ष्मण हमेशा उनके पीछे पीछे रहते। दोनों भाई बगीचे में दौड़ लगाते और पकड़म पकड़ाई खेलते थे। जब राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो राजा दशरथ ने उन्हें शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजने का निर्णय लिया। महल की सुख सुविधा छोड़कर चारों भाइयों ने साधारण जीवन जीना सीखा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सबसे पहले राम ने गुरु के चरण स्पर्श किए। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि राम की आंखों में ज्ञान की चमक है। उन्होंने चारों भाइयों को आश्रम के नियम समझाए। यहाँ सब बराबर थे, चाहे वो राजकुमार हो या कोई और। आश्रम में पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती थी। वहाँ वेदों का पाठ होता था, प्रकृति से सीखा जाता था। राम और शत्रुघ्न साथ बैठकर मिट्टी की तख्ती पर अक्षर लिखते और पुरानी कहानियाँ सुनते थे। राम हमेशा शत्रुघ्न की पढ़ाई में मदद करते थे। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण था शस्त्र विद्या, यानी हथियार चलाना सीखना। गुरु वशिष्ठ ने सबको धनुष बाण चलाना सिखाया। जब राम धनुष उठाते तो उनकी एकाग्रता देखने लायक होती थी। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। एक दिन आश्रम के पास से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि कुछ जंगली जानवर आश्रम की गायों को डरा रहे हैं। लक्ष्मण थोड़े गुस्से में आ गए, पर राम ने उन्हें समझाया कि वीरता का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि रक्षा करना है। दोनों भाइयों ने मिलकर गायों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। आश्रम में काम भी सबको मिलकर करना पड़ता था। भरत और शत्रुघ्न रोजाना लकड़ियां चुनने और खाना बनाने में मदद करते थे। एक दिन जब भरत थक गए तो शत्रुघ्न ने उनका काम भी मुस्कुरा कर पूरा कर दिया। भाइयों का ये प्रेम ही उनकी असली शक्ति थी। कई सालों बाद जब शिक्षा पूरी हुई तो चारों भाई अयोध्या लौटे। अब वो बच्चे नहीं बल्कि वीर और ज्ञानी युवक बन चुके थे। राजा दशरथ ने गर्व से अपने बेटों को गले लगाया। अयोध्या की जनता अपने प्रिय राजकुमारों का स्वागत करने के लिए तैयार थी। ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने और परमात्मा के विचारों से करीब रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।